इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जिस तरह से देखने को मिला कि जितने भी विपक्ष के सांसद थे उन्होंने जय भीम, जय संविधान और सभी के हाथों में संविधान था, लेकिन हैदराबाद से सांसद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जो है जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, उसके बाद जो उन्होंने कह दिया जय फिलिस्तीन, उसके बाद जो है सियासी संग्राम जो है देखने को मिल रहा है। आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग उतर चुके हैं और ये बजरंग दल के तत्वाधान में किया जा रहा है। उनके खिलाफ यानी असदुद्दीन ओवैसी जो संसद में जो है जय फिलिस्तीन के नारे लगाए उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से जो असदुद्दीन ओवैसी का जो सरकारी आवास दिल्ली में है उस पर काली पोता गया और पथराव की बातें जो सामने आ रही है, उन सभी मुद्दों को लेकर के कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी खुद युवाओं को भड़काया है, ये वजह से इस तरह का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो है कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है। कैसे देखते हैं, किन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं? ऐसा है, ये भारत देश है, ठीक है ना। यहाँ पे संविधान में बोलने सबका अधिकार है, परंतु आप किसी बाहर देश का नारा लगा नहीं सकते। आप जगह अमेरिका में कर सकते हैं ऐसी बात, यदि आपको संविधान ने स्वतंत्र दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ ही बक देंगे। लेकिन आवाज तो सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि जय हिंदू राष्ट्र भी कहना गलत है। ऐसा है, आप देख सकते हैं 56 देश मुस्लिम राष्ट्र है और एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्रिश्चियन देश देख सकते हैं कई सारे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बोलना गलत नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते आप, क्योंकि पूरे संसार का सबसे पुराना सनातन धर्म जो पनपा है वो भारत देश में ही है। लेकिन ये एक सवाल आपका, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कह रहे हैं कि पूरे देश 57 इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो ये एक सेकुलर कंट्री है, शुरू से संविधान से ये देश चल रहा है, फिर आप इसे जो है क्यों कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बोलना सही है? क्या आपने कभी पहले संविधान पढ़ा पूरा? जो सेकुलरिज्म है उसको जबरदस्ती थोपा गया है। सेकुलरिज्म कहीं भी बाबा साहब ने लिखा नहीं था। बाबा साहब ने खुद बोला था कि जल्द से जल्द ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, और जब हमने पाकिस्तान दे दिया था दूसरी कम्युनिटी को तो वो गए क्यों नहीं? तो बाबा साहब ने कहाँ पे कौन से आर्टिकल में लिखा? तो बाबा साहब कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि वो सेकुलर देश है करके? आपको पता है ये बात? रातों रात इंदिरा गांधी ने इसको चेंज किया था, ये बात सब जानते हैं। आप पहले सत्य को पहचानिएगा ना। अच्छा, यानी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि ये सेकुलर? संविधान में कहीं नहीं लिखा है सेकुलर कंट्री करके, इसे रातों रात लिखा गया था। जो असली संविधान के पन्ने में देखोगे आप तो राम दरबार होगा। राम दरबार का मतलब क्या है? हनुमान जो है वो सेवक हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ सेवा करेगा, और जो राम सिया राम जो है वो धर्म है, देश है, यानी कि प्रधानमंत्री देश का सेवा करेगा। वो पन्ना गायब, ठीक है ना। बाबा साहब जो थे उन्होंने कभी भी किसी को एक तरफा सपोर्ट नहीं किया। आप ये बात समझिएगा, ठीक है ना, एक तरफा सपोर्ट नहीं किया उन्होंने। आप खुद आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि आप कह रहे हैं कि बाबा साहब ने किसी को वन साइडेड सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन अगर वो किसी हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट कर देते, किसी हिंदू समुदाय के लोगों को अगर सपोर्ट कर देते तो अब दूसरों के साथ अन्याय होता, इसीलिए तो उन्होंने सेकुलर कंट्री बनाया है। इस तरह का उन्होंने बस यही बोला था कि अगर यहाँ देश बंटवारा हो चुका है धर्म के नाम पे, तो दूसरे धर्म को रहने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा था। जी बिल्कुल कहा था। आप उन्हें लिखा वो किताब है उसे पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। उसमें उन्होंने खुद लिखा है यदि और 100 साल के अंदर मुसलमान ऐसा नहीं गए तो इसको इस्लामिक कंट्री बना के ही मानेंगे। ये बाबा साहब ने खुद बोला गया है। और कहा था ये? बाबा साहब ने, अम्बेडकर ने, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें ये भी बोला गया है कि ये इनका एक ही मकसद होता है, यानी कि काफिर जो मूर्ति की पूजा करते हैं काफिर हैं, तो उनको माने मकसद भी इनका यही है, ठीक है ना। उन्होंने पूरा लिखा है, आप कहीं पढ़ के देख लीजिएगा और रियलिटी बताइए। कोई व्हाट्सएप या ज्ञान में बता रहा मैं आपको, मैं, ठीक है। हमारे संगठन है, हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, इस पर विचार परामर्श करते हैं। उसमें बाबा साहब ने खुद बोला गया है कि मुसलमान जहाँ बन गया टिंडे की तरह है, वो जहाँ फसल में बैठता है उसी को खराब कर देता है। ये सब जो है आपको ज्ञान कहाँ से मिलता है? आपने कहा कि बाबा साहब ने खुद कहा था कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन और लोग जो इतने बड़े विद्वान हैं हमारे देश में, उनको पता इस बात की खबर क्यों नहीं है, जानकारी क्यों नहीं है? ऐसा खबर सबको है, कोई बोलना नहीं चाहता, सबको अपनी गद्दी पे आ रही है, खबर है, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी रहती है, ठीक है ना। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी कुर्सी खतरे में आ जाए, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं हम। तो यानी कि हिंदू राष्ट्र उनका बोलना सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है, और हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। आप ये बताओ, सबसे पुरानी संस्कृति है इस ब्रह्मांड का, तो उसके लिए कौन सा देश आपने नियुक्त किया है? बताइए पहले आप। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को तो हिंदू क्या सिर्फ पिसने के लिए बना हर जगह? हिंदू क्या हर जगह पिसने के लिए बनाए? आप ये बताइए ना। हिंदू कहाँ पिस रहा है? आप क्या बात कर रहे हो? कहाँ से प्लानिंग कर रहे हो? बताइए आप पाकिस्तान में 24% हिंदू थे जब बंटवारा हुआ था, आज 2% बचे हैं। बांग्लादेश में आप हालत देख लीजिएगा। आप वहाँ मत जाइए, भारत में देख लीजिए। हम आपको दिखा दूंगा, केरला का दिखा दूंगा, राजस्थान का दिखा दूंगा, आपको बांग्लादेश का दिखा दूंगा, बंगाल का दिखा दूंगा।
तो आप ये सवाल मत पूछिए कि क्या क्या, आपको सब पता है, बट आपका ये है कि आप अखाड़ा खो देते हैं हर जगह आकर। तो ये जो जय फिलिस्तीन का जो नारा को लेकर के जो आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या मांगे हैं, क्या चाह रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? हम चाह रहे हैं कि पहले तो ओवैसी पे मुकदमा हो, उनको पहले तो सजा सुनाई जाए और वो पूरे भारत में माफी मांगे। कैसी सजा होनी चाहिए? वो तो सरकार सॉरी कोर्ट तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लेकिन क्या आप लोग की क्या मांगे हैं? मांगे तो संगठन तय करेगा ना हमारा पहले तो। तो आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ तो मांगे होंगी। वो अधिकारी बताएंगे, वो अधिकारी तय करेंगे। हम एक नहीं होते तय करने वाले। पहली बात तो हमारा एक है कि वो पहले देश से माफी मांगे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन आप वो जो आपने कहा है कि जो संविधान, बाबा साहब ने संविधान लिखा था, बाबा साहब खुद चाह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा साहब चाह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बाबा साहब ने सबको लेते हुए लिखा था, लेकिन बाबा साहब ने ये भी लिखा था कि कुछ दिनों में यहाँ बदलाव होना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। कि जैसे बंटवारा हो चुका है तो आपने एक कम्युनिटी क्यों रोक लिया था, ये भी उनका सवाल ही था। तो आपने ये कहा कि रातों रात जो है एक पेज को हटा दिया गया और इंदिरा के समय जो है, इंदिरा गांधी के जो पूर्व स्वर्गीय जो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनके समय में वो रातों रात जो है कुछ न कुछ संशोधन किया गया है संविधान में। ऐसा ही है, संविधान को बहुत अपने तरफ से मोड़ के लिखा गया है अपनी सरकार पे लोगों ने। मतलब संशोधन हुआ आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। लेकिन अभी आवाज उठ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बदलना चाह रही है, छेड़छाड़ करना चाह रही है, खत्म करना चाह रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ करना चाह रही होती तो कब की कर देती। वो ऐसा नहीं करती। आपको पहले बात मैं बता दूं, लोगों ने कहा कि तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार कभी करा नहीं। आप सोच सकते हैं कि 2 या 3 साल पहले यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था। मैं आपको आज बात बता दूं खुल के, किसान आंदोलन में ये बोला गया, किसानों का जब उन्होंने पक्ष रखा तो 3-4 महीने तो बैठे रहे लाल किला के पास, हाईवे में जाम करके बैठे रहे, उन पर कोई गोलियां नहीं चली। लेकिन जब इंदिरा गांधी टाइम पे किसान आंदोलन हुआ था, सोनिया गांधी टाइम पे किसान आंदोलन हुआ था, तो बराबर गोलियां चली हैं। जब गौ आंदोलन किया गया था, जो हमारे कटपात्री जी थे, उन्होंने गौ आंदोलन किया तो इंदिरा गांधी ने उन पर गोली दाग दी थी। तो तानाशाही तब है, अब आप है। जो बात कर रहे हैं कि अभी किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, गाड़ी से रौदे गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शहादत की बात कर रहे हैं, शहादत वो होती है जब सरकार मारती है। आप खुद आके बैठ के रोना नहीं किसी को, आपके क्या प्रूफ है? लेकिन आप देख रहे हैं कि किसान लोग कहते हैं कि हमारे 700 से ज्यादा जो किसान शहीद हुए। क्या किसान क्या उत्तर भारत में ही है, दक्षिण भारत में नहीं है? 2013 में मेरे दादाजी आए थे, मैं बताऊं आपको, और वो 150 लोगों को लेके आए थे तमिलनाडु से। आप पुराना न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा, कटिंग उठा देख लीजिएगा। तमिलनाडु के जितने किसान लोग आए थे, उन्होंने आधा तरफ का मैं सर मुंडवाया, मूछ मुंडवाया और प्रदर्शन करा। बहुत सारी साड़ी चूड़ियाँ पहन के प्रदर्शन करी। किसी ने कोई ट्रैक्टर लेके लाल किले में नहीं घुसेड़ा, झंडा नहीं तोड़ा, कोई हित नहीं करा। किसान का मतलब होता अन्नदाता, और अन्नदाता कभी अपने देश को नुकसान नहीं करता। जो नुकसान उन्होंने पिछली बार किया था 2020-19 की बात है ये, आप भी जानते हैं ये बात। और आप कहते हैं हम चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ क्या करता है, जहाँ टीआर बिकता है वहीं चले जाते हो आप पहले सही को दिखाओ ना। आप क्यों झूठ दिखा रहे हो? पहले मेरा तो सवाल आपसे यही है कि आप सही चीज़ तो दिखाओ ना। आप क्या है करके आपने ये तो दिखा दिया कि किसान लोग रात को ठंडे में मर रहे हैं, किसानों ने कर दिया। आपने क्यों ट्रैक्टर घुसेड़ के उन्होंने पूरे लाल किले में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी? आप ये बताइए। तो आप लोगों का जो प्रोग्राम है असदुद्दीन ओवैसी के पुतला दहन करना है, और कार्रवाई चाह रहे हैं कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने गलत कहा। बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। और ये क्या है कि आप वो तो खुद कह रहे हैं, कि वो भी संविधान जानते, पढ़ते हैं और लिखते हैं, समझते हैं कि संविधान में क्या राइट है, क्या बोलना, क्या सही है, क्या गलत है, वो सब अच्छे समझ रहे हैं। नहीं, अगर उन्होंने सही बोला है तो इतना प्रदर्शन करते नहीं ना। आप ये देखो, अगर उन्होंने सही बोला भी है तो हम प्रदर्शन करते ही नहीं यहाँ पे आके। आप यहाँ बैठ के दूसरे कंट्री के लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, चलो हम आपके लिए मान गए, आप यूनिटी हो। क्यों और भी तो जगह में हिंदू हो रहा है, उसके लिए आप सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप सेकुलरिज्म को तरफ से देखो ना आप। तो चलिए, आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे जो 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में जो है जो सियासी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही है, खासकर जो है हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के जो है जय फिलिस्तीन के नारे लगाने पे आज जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की संसदीय सदस्यता जानी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका पुतला दहन किया जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। अब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।